हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है और सेमेस्टर 2 के सिलेबस आ चुके हैं और उसमें कॉमन कोर्स के हमारे सिलेबस आ चुके हैं। 3 कॉमन कोर्स है, उसका सिलेबस आ गया है, जिसमें से कॉमन कोर्स 5 जो है आज मैं वो शुरू करने जा रही हूँ, जो है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, ये बहुत से बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए तो अंडरस्टेबल होगा, लेकिन जिनका आर्ट्स होगा, कॉमर्स होगा, उनको हल्का दिक्कत आएगी समझने में। लेकिन कोई बात नहीं, आप इस वीडियो में बस जो मैं बता रही हूँ बस उसको सुनिए और समझिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो है फर्स्ट यूनिट जो है वो है लॉजिक। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है वो लॉजिक है। इसमें हमें स्टेटमेंट पढ़ने हैं। तो स्टेटमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है ताकि जो आर्ट्स वाले हैं या फिर जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है वो हिंदी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट क्या है। ए स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। जैसे कि यहाँ पे ए स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस, एक स्टेटमेंट एक वाक्य है। ठीक है ना, एक वाक्य है दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो वो सही हो सकता है या फिर वो गलत हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकता है। बस यही स्टेटमेंट है। कोई भी सिंपल सा स्टेटमेंट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बस वही स्टेटमेंट है। या अगर हम लोग कोई बात बोल रहे हैं तो या तो वो सही हो सकता है या फिर वो गलत हो सकता है। बस सिंपल सा वही स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, अगर किसी स्टेटमेंट का आंसर आप किसी स्टेटमेंट का आंसर यस या नो में दे सकते हैं तो यह स्टेटमेंट है। अगर हम लोग कोई अगर अच्छा कोई एक नॉर्मल अगर हम लोग वाक्य बोल रहे हैं, उसका आंसर यस या फिर नो में अगर दे सक रहे हैं तो वही एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, मतलब कि दो अभाज्य संख्याओं का योग जो है हमेशा ये इवन होगा। सम ये सम होगा। सम मतलब योग होता है, जैसे कि द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। कहने का मतलब ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा जो है ये सम होगा। इवन मतलब सम, हमेशा सम होगा। तो दिस स्टेटमेंट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो है कभी कभी सच भी हो सकता है, कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो ये एक तरह का स्टेटमेंट हो गया जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। जैसे कि देखिए अभाज्य संख्या क्या होते हैं, जो खुद से करते हैं और 1 से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 और +3 मैंने दो अभाज्य संख्या लिया है, दोनों को जोड़ रही हूँ, जिसका 5 आ रहा है कि नहीं। दो और अभाज्य संख्या मैंने लिया 3 और 5, इसको जोड़ रही हूँ, 8 आया। देखिए यहाँ पे हमारा इवन आ रहा है और यहाँ पे ऑड आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये फॉल्स हो रहा है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो रहा है, यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। तो एक स्टेटमेंट जो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, वही एक स्टेटमेंट है। ठीक है ना, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। ये दोनों नहीं ना है, ये तो बस ट्रू ही है, फॉल्स तो नहीं है ये, और ये बस फॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो दोनों नहीं हो सकता है, आइदर बी ट्रू और फॉल्स, बस यही स्टेटमेंट है। और अगर ये देखिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ जो कोई नहीं बताएगा अभी आपको। देखिए ये जो एरो देखिए जो पॉइंट मैंने दिया है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसमें दो से ज़्यादा स्टेटमेंट हो उसे कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। अगर एक ही साथ दो स्टेटमेंट लिखा हुआ है या फिर दो से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो उसे कंपाउंड स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है ना, आगे है टू, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू स्टेटमेंट कॉल्ड इक्वल और लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ बोथ, यहाँ पे एस है, एस का मतलब स्टेटमेंट, इफ बोथ स्टेटमेंट हैज सेम ट्रूथ वैल्यू। यहाँ पे आप अभी आपको लगा होगा ट्रूथ वैल्यू क्या है, दिमाग से में एकदम आप अभी शांत रहिए, अभी एकदम आराम से आप समझिए, सिंपल से छोड़ दीजिए, अब बस एक वर्ड समझ लीजिए, ट्रूथ वैल्यू एक वर्ड है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे है, दो स्टेटमेंट तभी इक्वल या फिर लॉजिकली इक्विवेलेंट कहलाएंगे जब यहाँ पे एस का मतलब स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, जब दोनों स्टेटमेंट का जो है सेम ट्रूथ वैल्यू आएगा। दोनों स्टेटमेंट का अगर ट्रूथ वैल्यू सेम आएगा तभी वो उसे हम इक्वल या फिर लॉजिकली इक्विवेलेंट कहते हैं। ये आपको निकालने के लिए नहीं आएगा इतना टफ, बस आपको डेफिनेशन के लिए मैंने दिया है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट या फिर इक्वल स्टेटमेंट किसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं जिस दोनों का स्टेटमेंट का अगर ट्रूथ वैल्यू सेम है तो वो इक्विवेलेंट हुआ या फिर इक्वल स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है टोटोलॉजी, तीसरा है फेलेसी एंड कंट्राडिक्शन, फेलेसी को ही कंट्राडिक्शन बोलते हैं, और थर्ड है कॉन्टिजेंसी। ठीक है, स्टेटमेंट के 3 टाइप्स होते हैं, टोटोलॉजी, फेलेसी जिसे कंट्राडिक्शन भी बोलते हैं, और थर्ड है कॉन्टिजेंसी। समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, हार्ड वर्ड है, लेकिन आराम आराम से समझिए, एकदम जो आपको बताया जा रहा है बस आप वही समझिए, अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने जितना बताया मैंने बहुत ही ईजी वर्ड में बताया है और बहुत थोड़ा बताया है। इसके बाद मैं फिर से दूसरा वीडियो लेके आऊँगी इसके आगे के लिए, आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लें, और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझसे ज़रूर से पूछ लें। ठीक है, थैंक यू।